प्यारे बच्चों, अभी हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में मैं बता रहा था। आइए हम इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। इसकी कार्यविधि कैसी है, कैसे इसकी कार्य प्रणाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फुफ्फुस शिराओं से रुधिर ये बाएं अलिंद में आता है। कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर, जो शुद्ध होता है, ऑक्सीकृत होता है और इसका रंग चटकीला गुलाबी होता है। यहाँ से रुधिर इस आलिंद निलय छिद्र द्वारा बाएं निलय में आता है। आता कैसे है? अपने आप नहीं आता है। हृदय के अंदर दो स्थितियां होती हैं, एक प्राकुंचन की और दूसरा अनुशिथिलन की। प्राकुंचन माने सिस्टोल, सिस्टोल माने संकुचन होना, दबना, सिकोड़ना, और अनुशिथिलन का मतलब होता है फैलना। तो ये दोनों रैथमिक क्रम में होती रहती हैं, अल्टरनेट क्रम में चलती रहती हैं। अब जब यहाँ अनुशिथिलन होगा तो अपने आप रुधिर यहाँ से फुफ्फुस शिरा से रुधिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाल्व जो होते हैं ये बंद हो जाएंगे। अब जब इसमें सिस्टोल होगा, प्राकुंचन की स्थिति होगी, माने ये दबेगा, तो यहाँ का वाल्व खुल जाएगा और रुधिर इधर न जाकर के आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब फिर जब ये सिस्टोल की स्थिति में आएगा, प्राकुंचन की स्थिति में आएगा, तो इधर से इन जो टेंडनी हैं, ये टेंडनी कही जाती हैं, इनसे होता हुआ छन करके यहाँ द्विबलनी कपाट पाया जाता है। इस द्विबलनी कपाट माने दो मुड़े हुए इस तरह से कपाट होते हैं जो ऊपर को रुधिर जाने देते हैं, किंतु ऊपर का रुधिर अंदर को नहीं आने देते। इस तरह से रुधिर यहाँ से निकल करके सिस्टोल की स्थिति में ये महाधमनी में पहुँचता है। महाधमनी चूंकि यहाँ पर ये तीन भागों में बटी हुई होती है, एक भाग होता है ग्रीवा और दूसरा होता है सर्वाइकल और तीसरा निचले भाग। तो ऊपरी भाग में जो ग्रीवा होती है वह गर्दन से होती हुई सिर के हिस्से में पहुँच जाती है और सिर के प्रत्येक भाग में रुधिर पहुँचाती रहती है। और जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल हमारे कंधों में और हमारे वक्ष के हिस्से में रुधिर का परिवहन करती है। और शरीर के निचले हिस्से में जो निचली ये महाशिरा है, महाधमनी है, महाधमनी वह रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार से पूरे शरीर में रुधिर, शुद्ध रुधिर पहुंचता है। अब जो रुधिर पहुंच गया वह वहाँ से ऑक्सीजन कोशिकाओं में निकल जाती है और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वह रुधिर के साथ मिल जाती है, चाहे वह आरबीसीज के साथ मिल जाए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, और चाहे वह प्लाज्मा में घुल जाए। अब इसके साथ ये आती है। अब शरीर के निचले हिस्से से जो ये महाशिराएं हैं, यहाँ से रुधिर इकट्ठा होकर के और शरीर के ऊपरी हिस्से से रुधिर ऊपरी भाग की जो महाशिरा है वहाँ से इकट्ठा होकर के इससे दाहिने अलिंद में ये इकट्ठा हो जाता है। कब? जब ये डायस्टोल की स्थिति होती है तब। अब डायस्टोल के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाल्व लगा हुआ है, ये अलिंद और निलय कपाट, यहाँ पर वाल्व होता है, वाल्व या कपाट, जो रुधिर को अलिंद से निलय की ओर ही आने देता है। अब जब यहाँ पर सिस्टोल की स्थिति होती है, कहाँ? यहाँ पर अभी रुधिर जब यहाँ सिस्टोल था, यहाँ डायस्टोल था, तब इसमें से इधर आ गया। अब यहाँ सिस्टोल की पोजीशन हो गई अनुशिथिल, यहाँ पर प्राकुंचन की स्थिति हो गई, तब रुधिर इधर न जाकर के इधर को भागेगा। यहाँ पर त्रिबलनी कपाट पाए जाते हैं जो
अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं और यहाँ से ये रुधिर निकल करके फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। हमारे फेफड़े एक वर्कशॉप का कार्य करते हैं जो अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीजन दे करके उसे शुद्ध करते हैं और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, अन्य विषमतियाँ होती हैं, वो सब निकाल देते हैं। तो जो शुद्ध रुधिर होता है वह गुलाबी चटकीले रंग का होता है और फिर वह फुफ्फुस शिरा द्वारा यहाँ बाएं आलिंद में आता रहता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में, फिर ये महाधमनी द्वारा शरीर के पूरे हिस्से में, फिर शरीर के पूरे हिस्से से बेऑक्सीकृत रुधिर जो हल्के गुलाबी हल्के बैंगनी रंग का हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वह इन महाशिराओं द्वारा यहाँ आता है दाहिने आलिंद में और दाहिने आलिंद से फिर दाएं निलय में और दाएं निलन से ये कपाट से फिर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में, लंग्स में चला जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है और हमारे शरीर को रुधिर सप्लाई करता रहता है। बच्चों, ये देखा जाता है कि जो हार्ट बीट होती है, स्पंदन या नाड़ी क्या चीज़ होती है, जितनी बार ये 1 मिनट में जितना बार ये धड़कता है उसी को नाड़ी की पल्स रेट कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार हृदय डायस्टोल सिस्टोल की पोजीशन में जाता है, दोनों मिला करके जो होता है, वो जब सिस्टोल होता है तो रुधिर उछल करके शरीर में जाता है, दबाव से जाता है और वह दबाव होता है इसका बाएं आलिंद का। यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन एक वयस्क में 120 मिलीमीटर पारा होता है और डायस्टोल की पोजीशन में यहाँ पर 80 मिलीमीटर पारा होता है बाएं निलय में। तो यहाँ पर रुधिर धीमी गति से जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल जो रेंज होती है वह 120 और 80 होती है। आपने देखा होगा कि बच्चों में जो पल्स रेट होती है वह ज़्यादा होती है और जो वृद्ध होते हैं उनमें क्रमशः कम हो जाती है। आयु के अनुसार, आयु के समानुपात में पल्स रेट घटती जाती है। जैसे बच्चों में 120 से ज़्यादा होती है और वृद्धों में ये 60 की पोजीशन में आ जाती है। इस तरह से वर्क हार्ट करता है। बच्चों, समझ आया? जो इसमें न समझ आया हो उसको फिर हमें सूचित करिए, कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। इस चित्र को आप बना लीजिए और प्रत्येक भाग को लिख लीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।